हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा आज देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप्स का होता है। तो मैं आपको हल्की फुल्की बात यहाँ पर बता दूँ पहले, फिर उसके बाद बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं कि बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कि जब किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो मेटल रॉड और मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये मेरे पास बेटा कोई बेसिल्स है, ये कोई पॉट है, मेरे पास कोई बेसिल है। इसमें मैंने बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन भर लिया, हमने मान लिया है इसमें ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो बेटा जिंक सल्फेट का इसमें सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा? आयंस होंगे। सॉल्यूशन में आयंस होंगे। कौन कौन से आयंस होंगे? देखो Zn2 पॉजिटिव होगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव, इस टाइप के आयंस होंगे इसमें। अब ये मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब इसी मेटल की, जिंक मेटल की रॉड को इसमें हमने डुबोया। चलिए इसी मेटल की रॉड को इसमें हमने डुबो दिया। इसको हमने नाम दे दिया जिंक मेटल रॉड। जिंक मेटल की रॉड है बेटा। ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रॉड देगी तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आएंगे। और इस सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है? Zn2 पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, यानी जिंक मेटल के आयंस हैं सॉल्यूशन में। तो यहां पर क्या होने वाला है देखें आप, किसी मेटलिक सॉल्यूशन में मेटल की जो रॉड होती है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन देने पर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर या मेटलिक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने क्या बोला? मैंने बोला तो बेटा मेटलिक सॉल्यूशन में हम बताने जा रहे थे कि मेटलिक सॉल्यूशन में मेटल रॉड द्वारा, मेटलिक सॉल्यूशन में ही रॉड को डुबोया गया है। मेटलिक सॉल्यूशन में उसी मेटल की रॉड को डुबोया गया है जिसका वो सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो मेटलिक सॉल्यूशन में मेटल रॉड द्वारा, मतलब कौन सी मेटल रॉड है? जिंक मेटल रॉड है। तो मेटलिक सॉल्यूशन में मेटल रॉड द्वारा इलेक्ट्रॉन देने पर और मेटलिक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने पर, ये इलेक्ट्रॉन मेटलिक आयन द्वारा लेने पर। तो यहां पर कितनी बातें हो गई? 2 बातें याद रखनी है कि बेटा मेटलिक सॉल्यूशन में ये सब व्यवस्थाएं कहां पर हैं? मेटलिक सॉल्यूशन में है। एक पॉट में मेटलिक सॉल्यूशन है और उसी पॉट में जिसमें मेटलिक सॉल्यूशन है उसी में मेटल की रॉड पड़ी हुई है। तो मेटलिक सॉल्यूशन में मेटल रॉड द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर, मेटल रॉड द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर और मेटलिक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, जिसको कैपिटल ई सिंबल से हम डिनोट करते हैं। मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया है। बोलो बातें क्लियर हो गई? डायग्राम बना लें आप, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, ताकि डायग्राम से सिंबॉलिक डिफाइन अगर एक बार याद हो जाती है तो वो हमेशा परमानेंट माइंड में रहती है। रटने की बजाय सिंबॉलिक डिफाइन को आप एक बार तैयार कर लो तो वो हमेशा के लिए डिफाइन आपके माइंड में रहेगी। चलिए तो डिफाइन की तरफ चलते हैं। डिफाइन द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफाइन को नोट कर लें बेटा। द टेंडेंसी, सी बना हुआ है ये, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लॉस और गेन, लॉस और गेन electrons when it is in contact with solution of its ion, solution of its ions। चलिए एक डिफाइन और बता देता हूं मैं आपको। द इलेक्ट्रोड द पोटेंशियल डिफरेंस, इन्वर्टेड कोमा हम नोट कर लेंगे बेटा आप। द पोटेंशियल difference which नोट करते जाएं डिफाइन को। द फ्लो ऑफ electrons between two phases is called electrode potential, is called electrode potential। चलिए डिफाइन को नोट कर लें आप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जल्दी से नोट करें। तो बेटा जो मेटल रॉड होती है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। जो मेटलिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, मेटलिक आयंस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। वो इस बीच में, उनके बीच में जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए आगे देखते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो टू टाइप्स होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकंड होता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट नंबर है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब मेटल आयन में कन्वर्ट होती है, मैंने क्या बोला, जब मेटल आयन में कन्वर्ट होती है तब उत्पन्न विभव को या उत्पन्न पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, जब मेटल आयन में कन्वर्ट होती है तो उस उत्पन्न पोटेंशियल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका अगर उल्टा कर दें हम तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है। जब मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होती है, जब मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होती है तो उत्पन्न विभव को या उत्पन्न पोटेंशियल को हम कहते हैं बेटा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स का होता है। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने बोला था बेटा कि मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, तब उत्पन्न विभव को हम कहते हैं, उत्पन्न पोटेंशियल को कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी बात को हम यहाँ पर नोट किए देते हैं बेटा कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to loss electrons or to get oxidized is called its ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, जब मेटल आयन में कन्वर्ट होती है तो मेटल क्या है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मेटल क्या है, हमारे पास सिल्वर है, Ag है, ये अपनी आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर दे तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। जो सिल्वर होता है इसका बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो -0.8 वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag/Ag1 पॉजिटिव इक्वल टू -0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपर की बात करें बेटा तो कॉपर अपने आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.34। तो ECU और Cu2 पॉजिटिव, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट होता है, 0.34 वोल्ट होता है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं बेटा आप, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को थोड़ा और लेंथी ले चलते हैं। इधर का नोट कर लिया होगा आपने, इसको इरेज कर देते हैं मैं ना। चलिए, हमने बोला था अभी बेटा फर्स्ट नंबर हमने समझाया आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमने क्या बोला था कि जब मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, तब प्रोड्यूस पोटेंशियल को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेटल जो होता है वो किस में चेंज होता है बेटा, किस में कन्वर्ट होता है, मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, मेटल आयन में चेंज होता है, मेटल आयन्स में चेंज होता है। तो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, तो जो पोटेंशियल होता है, यहां लिख देते हैं हम, पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब डिफाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब तो ये डिफाइन आपको क्लियर हो गई होगी
यानी क्या बोला, मेटल किस में कन्वर्ट होता है, मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, तब पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसके अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे बेटा। मेटल है मेरे पास सिल्वर, सिल्वर किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, मेटल आयन में हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। इसका जो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.8 वोल्ट होता है, -0.8 वोल्ट होता है। इसी टाइप से कॉपर होता है बेटा। कॉपर जो मेटल होता है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बताया था CO2 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था 0.34 वोल्ट, यही बताया था मैंने अभी। चलिए, तो ये बात थी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो सकता है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है जी। उल्टा कर दें हम तो, चलिए इसको उल्टा कर देते हैं। अब नोट कर लिया होगा। आगे रिडक्शन पोटेंशियल, सेकंड नंबर है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आप टाइप पढ़ रहे हैं। तो सेकंड टाइप है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोला, ये बोला गया था रिडक्शन पोटेंशियल में कि जब मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता है, मेटल में चेंज होता है, तब प्रोड्यूस पोटेंशियल को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बात है, क्लियर हो रही है बेटा, क्लियर हो गई। चलिए इसको भी हम सिंबॉलिक बताते हैं आपको। इसमें क्या होता है कि मेटल आयंस है वो किस में चेंज हो रहा है बेटा, मेटल आयन चेंज हो रहा है बेटा मेटल में, मेटल में। तब क्या होता है, तब जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन, क्या गड़बड़ हो गई, रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो तो उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अगर जो पहले मैंने डिफाइन लिखी थी वो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत दे रही है तो इस टाइप की डिफाइन को आप, सिंबॉलिक डिफाइन को आप तैयार कर सकते हो। ये सिंबॉलिक डिफाइन अगर माइंड में एक बार सेट हो जाए तो कभी निकलती नहीं है, याद रखना। सिंबॉलिक डिफाइन काफ़ी आपके लिए परमानेंट माइंड में रहने के लिए होती हैं, सिंबॉलिक डिफाइन होती हैं वो, उनको हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए हमने क्या बोला, मेटल आयन है, मेटल आयन है तो एग्जाम्पल भी तो देना है कि भैया मेटल आयन है, मेटल में कन्वर्ट करना है उसको। पहले क्या किया था कि मेटल था वो मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। इसमें क्या होने वाला है, इसमें यह होने वाला है कि जो आयंस है वो मेटल में कन्वर्ट होगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करें हम बेटा, तो CO2 पॉजिटिव, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए आगे 2H+ यानी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 यानी 2H+ है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में हमेशा किस में होता है, आयन हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है। बातें क्लियर हो रही हैं। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दोनों टाइप मैंने बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इसी में आगे कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से और जानते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूं मैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज, आप भी नोट कर लें, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठा करें क्लास में। रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से और जानते हैं। इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। चलिए कुछ एक फॉर्मूला हम बताते हैं आपको। ऊपर का बेटा लिख लो, आप नोट कर लो, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा, स्पेस कम है। ऊपर का इरेज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम। फॉर्मूला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू, हो गया ना। चलिए एक फॉर्मूला हम बताते हैं यहां पर, ई सेल इक्वल टू, ई सेल इक्वल टू ई ओ एक्स, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा जहाँ रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं, उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम कैथोड, और जहाँ बेटा ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं एनोड। वो एनोड की तरह काम करता है, जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। एनोड में हमेशा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट किए जाते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है। कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को गेन किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है। केवल इतनी बात याद रखिए। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो ई सेल, ई सेल इक्वल टू ई ओ पी। ओपी का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस आरपी, ई सफिक्स में बेटा आरपी। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला तो यही है। इसमें देखो, इसको क्या कहेंगे हम, ओपी को क्या कहेंगे, ओपी को कहेंगे बेटा, पहले ई सेल को देखते हैं। ई सेल को क्या नाम देते हैं, सेल पोटेंशियल, इसको कहेंगे हम, दिख रहा है ना, सेल पोटेंशियल। और ई एम एफ, और ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ओपी क्या है यहां पर, ओपी है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आरपी है, इस आरपी को कहते हैं बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए नोट कर सकते हैं आप, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी करें। अब बात कर लेते हैं बेटा कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, मेरे पास दो हाफ सेल्स हैं, बात को ध्यान से सुनना। मेरे पास दो हाफ सेल्स हैं, उन दोनों हाफ सेल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। अब उन दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। बोलो क्लियर हुआ। मेरे पास दो हाफ सेल्स हैं, उन हाफ सेल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उनका जो डिफरेंस निकल के आता है उसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। तो टू हाफ सेल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, टू हाफ सेल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको कहते हैं सेल पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करते हैं ई नोट सेल से। तो डिफाइन की तरफ चलते हैं। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द difference between the electrode potential of the electrode potential of the
two half cells is known as cell potential और बेटा सेल पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, और एक नाम और बता दूं मैं, सेल वोल्टेज भी कहते हैं इसको, सेल वोल्टेज भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना। सेल पोटेंशियल को सेल वोल्टेज के नाम से और जानते हैं। चलिए क्या फॉर्मूला होता था बताएं आप। देखो ई सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट, सॉरी ई, इसको हटा देते हैं यहां से, ओनली सेल पोटेंशियल। हमने अभी पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने बताया था आपको कि ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है, जहाँ रिडक्शन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो हमने वहां पर लिखा था बेटा कि ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, यानी इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस ई रिडक्शन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है रिडक्शन, ई रिडक्शन। अब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा बेटा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड पर होता है रिडक्शन, माइनस ई नॉट एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया निकल के बेटा किसका, सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज का, सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज। चलिए नोट कर लें आप इसको। अब समझते हैं बेटा हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जिसको SRP कहते हैं। क्या बोला मैंने, SRP कहते हैं। SRP क्या होता है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बेटा 1 मोलर हो, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यदि 1 मोलर हो और उसका टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आई। यदि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, कंसंट्रेशन उसकी 1 मोलर हो, टेम्परेचर उसका कितना हो 298 केल्विन हो, और प्रेशर कितना हो, गैस है तो प्रेशर कितना हो 1 atm हो, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP कहते हैं, SRP कहते हैं। चलिए डिफाइन नोट किए देता हूं मैं बेटा यहां पर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिफाइन को नोट कर लें आप, इफ द कंसंट्रेशन of solution is 1 molar, याद रखना मेन पॉइंट है। किसी सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन हो, एंड टेम्परेचर 298 केल्विन, सॉरी टेम्परेचर इज, सही कर लें, इज 298 केल्विन इज कॉल्ड, सॉरी, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं SRP। देन द इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल is called SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बेटा एक बात और नीचे बता देता हूं मैं कि जो ए नॉट होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इसको हम क्या और कह सकते हैं, ए नॉट रिडक्शन, इसको हम कह सकते हैं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर दोनों सिंबल में लिखे देता हूँ, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए इसको नोट कर लें और आज की क्लास बेटा हम यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए बेटा थैंक यू सही बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मेहनत से आप पढ़ते रहें।